भगवान शिव के शरीर और स्थान के 10 अनजाने रहस्य। गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। परिचय। भगवान शिव, एक परिचय और अनजाने पहलुओं की खोज। भगवान शिव हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक, संहार, परिवर्तन और योग के देवता के रूप में पूजनीय हैं। उनकी पहचान केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रत्येक स्वरूप, शारीरिक विशेषता और निवास स्थान में गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे हैं। उन्हें महादेव, शंकर, भोलेनाथ, रुद्र, कैलाशपति, त्रिकालदर्शी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, जो उनकी असीम, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी प्रकृति को दर्शाते हैं। वे आदि और अनंत हैं, सृष्टि के निर्माता, संचालक और संहारक हैं। यह रिपोर्ट भगवान शिव के शरीर और निवास से जुड़े 10 ऐसे अनजाने तथ्यों को उजागर करती है, जो सामान्य लोक कथाओं से परे उनके गूढ़, प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों को स्पष्ट करते हैं। इसका लक्ष्य शिव के बहुआयामी स्वरूप की गहनता को समझना और इन रहस्यों से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक पाठों को प्रस्तुत करना है। भगवान शिव के शरीर और स्थान के 10 अनजाने तथ्य एक दृष्टि में। क्रम संख्या तथ्य, प्रतीकात्मक अर्थ, महत्व। 1. भस्म का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ। नश्वरता, वैराग्य और शुद्धिकरण का प्रतीक। नश्वरता को स्वीकार कर अमरता की खोज का मार्ग। 2. तीसरे नेत्र का आंतरिक ज्ञान, उच्च चेतना। आंतरिक ज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक। बाहरी संसार के बजाय आंतरिक अहंकार का रूपांतरण। 3. जटाओं में गंगा ऊर्जा नियंत्रण। आध्यात्मिक एकीकरण और आंतरिक अनुशासन का प्रतीक। बाहरी शक्ति को आंतरिक नियंत्रण में बदलने की क्षमता। 4. गले में सर्पकाल पर विजय और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक। भय को आभूषण बनाने और आंतरिक शक्ति के जागरण का संदेश। 5. नीलकंठ द्वंद्वों पर महारत और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक। विष को अमृत में बदलने की आंतरिक क्षमता। 6. अर्धनारीश्वर रूप, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का एकात्म। द्वंद्वों से परे पूर्णता की दार्शनिक अभिव्यक्ति। 7. कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र और ऊर्जा भंवर। समय और ऊर्जा का रहस्यमय केंद्र। 8. श्मशान में निवास, मोह माया से मुक्ति और गहन ध्यान का स्थान। कायांत, शरीर का अंत और आत्म विस्तार का संबंध। 9. त्रिशूल और डमरू सृष्टि के गुण और लय का प्रतीक। संतुलन के लिए विनाश और रचनात्मक ध्वनि का महत्व। 10वां शिव की सर्वव्यापकता, अष्टमूर्ति और निराकार स्वरूप। निराकार से साकार तक की ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति। खंड 1. भगवान शिव के शरीर से जुड़े अनजाने तथ्य। 1. भस्म का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ। नश्वरता, वैराग्य और शुद्धिकरण का प्रतीक। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म, राख धारण करते हैं, जो केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। यह भस्म हमें यह याद दिलाती है कि यह नश्वर शरीर अंततः राख में बदल जाएगा और सांसारिक सुख, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सभी क्षण भंगुर हैं। इसलिए वास्तविक ध्यान परमात्मा की भक्ति पर केंद्रित होना चाहिए। शिव पुराण में एक कथा के अनुसार एक अहंकारी तपस्वी प्राणत को यह सिखाने के लिए कि वास्तविक पवित्रता शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, शिव ने अपने शरीर से राख निकालकर उसे परम सत्य का बोध कराया। भस्म सांसारिक आसक्तियों के त्याग, वैराग्य और मन व शरीर के शुद्धिकरण का प्रतीक है। यह जीवन मृत्यु, सुख दुख, अच्छे बुरे जैसे द्वंद्वों से
शिव की विरक्ति और उनके परे होने को दर्शाती है। शिव को भस्मांग, राख से ढका हुआ, और भस्मेश्वर, राख के स्वामी भी कहा जाता है, जो अज्ञान, भ्रम और बंधन को नष्ट करने तथा अपने भक्तों को कृपा, ज्ञान और मुक्ति प्रदान करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। श्मशान में निवास करने वाले शिव द्वारा भस्म धारण करना इस बात का भी प्रतीक है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और शरीर को एक दिन राख ही होना है। यह मनुष्य को सदैव मृत्यु को याद रखने और मोह माया से दूर रहने का संदेश देता है। भस्म का प्राथमिक अर्थ नश्वरता की याद दिलाना है। यदि सब कुछ राख हो जाएगा तो यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। यह विचार स्वाभाविक रूप से अमरता की अवधारणा की ओर ले जाता है। शिव स्वयं मृत्युंजय हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले। उनके शरीर पर भस्म का अर्थ केवल यह नहीं कि सब कुछ नश्वर है, बल्कि यह भी है कि नश्वरता को स्वीकार कर ही अमरता प्राप्त की जा सकती है। श्मशान में उनका निवास इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शरीर से मुक्त होती है। यह दर्शाता है कि भौतिक शरीर की समाप्ति के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। यह प्रतीकवाद बताता है कि शिव का भस्म धारण करना केवल वैराग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि मोक्ष या अमरता की प्राप्ति के मार्ग का संकेत है। यह भक्तों को भौतिक संसार की सीमाओं से परे देखने और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है, जहां अमरता एक स्वाभाविक अवस्था है, न कि कोई उपलब्धि। 2. तीसरे नेत्र का आंतरिक ज्ञान और अहंकार का विनाश। भगवान शिव को अक्सर अपने माथे पर एक तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र के साथ चित्रित किया जाता है। यह केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि गहन प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। आचार्य प्रशांत के अनुसार, जहां दो आंखें केवल दुनिया को देखती हैं, वहीं शिव की तीसरी आंख स्वयं को देखने का प्रतीक है। यह बताती है कि जीवन में दुनिया से परे कुछ होना आवश्यक है, क्योंकि जो केवल दुनिया को देखेगा वह उसमें फंसकर दुख पाएगा। तीसरा नेत्र उच्च चेतना, आंतरिक ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह भौतिक आंखों से परे देखने और ब्रह्मांड के अंतर्निहित सत्यों को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। कामदेव को भस्म करने की प्रसिद्ध कथा यह दर्शाती है कि तीसरा नेत्र केवल शारीरिक विनाश का नहीं, बल्कि भ्रम, अज्ञान और अहंकार के विनाश की शक्ति रखता है। यह आध्यात्मिक जागृति और आत्म जागरूकता का प्रतीक है, जो नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, लालच और अज्ञान को दूर करने में मदद करता है। यौगिक परंपरा में तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र से जुड़ा है, जो अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि को नियंत्रित करता है। इसका जागरण गहरी ध्यान और ज्ञान के माध्यम से होता है। तीसरे नेत्र को अक्सर विनाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विशेषकर कामदेव को भस्म करने की कहानी में हालांकि आचार्य प्रशांत स्पष्ट करते हैं कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार भस्म हो जाता है, जिसका अर्थ है कि संसार ने तुम्हारे खोपड़े पर जो कब्जा ले रखा होता है वो कब्जा भस्म हो जाता है। संसार नहीं भस्म हो जाता। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। संसार यहां बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उस दुनिया की आसक्ति, भ्रम और अहंकार को दर्शाता है जो मनुष्य को बांधे रखता है। यह प्रतीकवाद बताता है कि शिव का तीसरा नेत्र बाहरी विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि आंतरिक मुक्ति का प्रतीक है। यह अहंकार, अज्ञान और भौतिकवादी धारणाओं को नष्ट करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे व्यक्ति को वास्तविक आत्म जागरूकता और उच्च चेतना प्राप्त होती है। यह शिव के विध्वंसक स्वरूप को परिवर्तनकारी स्वरूप के रूप में पुनः परिभाषित करता है, जहां विनाश सृजन और शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। 3.
जटाओं में गंगा, ऊर्जा नियंत्रण और आध्यात्मिक एकीकरण। भगवान शिव को अक्सर अपनी जटाओं, मोटे बालों में पवित्र गंगा नदी को धारण किए हुए दर्शाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है, जहां राजा भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं, लेकिन उनके प्रचंड वेग को शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया ताकि पृथ्वी नष्ट न हो जाए। बाद में गंगा को 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित किया गया। शिव की जटाएं केवल गंगा को धारण करने का स्थान नहीं है, बल्कि उनके गहरे ध्यान, यौगिक प्रथाओं और मन व इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। जटाधारा और व्योमकेश, जिसके बाल आकाश के समान हो, के रूप में शिव की जटाएं उनकी विशाल आध्यात्मिक गहराई और ब्रह्मांडीय संबंध को दर्शाती हैं। प्रत्येक जटा इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें शिव ने एक साथ बांध रखा है, जो उनकी इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के एकीकरण का भी प्रतीक है, जो योग का एक आदर्श है। इसके अलावा जटाएं दिव्य ऊर्जा का एक जलाशय मानी जाती है, जो शिव के गहन ध्यान से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित करती है। गंगा का वेग एक बाहरी प्रचंड शक्ति का प्रतीक है, जो पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। शिव द्वारा गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना केवल एक भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह बाहरी अनियंत्रित ऊर्जाओं को आंतरिक नियंत्रण और संतुलन में लाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। यह शक्ति गंगा को शिव, चेतना और नियंत्रण के भीतर समाहित करने का प्रतीक है। यह प्रतीकवाद दर्शाता है कि शिव आंतरिक अनुशासन और यौगिक शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह भक्तों को सिखाता है कि जीवन की प्रचंड चुनौतियों और बाहरी प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक स्थिरता, ध्यान और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव चेतना में ऊर्जा के प्रबंधन का एक रूपक है। 4. गले में सर्प, काल पर विजय और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक। भगवान शिव के गले में अक्सर एक सर्प, विशेषकर वासुकी नाग, लिपटा हुआ दिखाई देता है। शिव को मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, और महाकाल, काल के भी काल कहा जाता है। सर्प और नाग को काल और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। और शिव द्वारा उन्हें आभूषण के रूप में धारण करना उनकी काल और मृत्यु पर पूर्ण विजय को दर्शाता है। सर्प की 3 कुंडलियां शिव के गले में भूत, वर्तमान और भविष्य भविष्य तीनों कालों पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि शिव समय के नियंत्रक हैं और समय उनकी इच्छा पर कुंडलित और अकुंडलित होता है। इसके अतिरिक्त सर्प तमोगुणी प्रवृत्तियों, अहंकार, वासनाएं, इच्छाएं का भी प्रतीक है, और शिव द्वारा इसे धारण करना यह संदेश देता है कि ये प्रवृत्तियां उनके वश में हैं। यह भक्तों को आश्वासन देता है कि शिव की शरण में आने पर कोई बुराई उन्हें छू नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण, सर्प कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडली मारे हुए सुप्त अवस्था में रहती है। शिव के गले में सर्प यह दर्शाता है कि उनमें कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत है और दिव्य गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है। सर्प को आमतौर पर भय और खतरे से जोड़ा जाता है। शिव द्वारा सबसे विषैले और खतरनाक जीवों में से एक को
आभूषण के रूप में धारण करना केवल काल पर विजय से अधिक है। यह भय को स्वीकार करने, उसका सामना करने और उसे अपनी शक्ति में बदलने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि दिव्यता भय से भागने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने और उसे शालीनता से धारण करने से उत्पन्न होती है। यह प्रतीकवाद बताता है कि शिव का सर्प धारण करना केवल बाहरी प्रभुत्व का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आंतरिक रूपांतरण का एक गहरा पाठ है। यह भक्तों को अपने भीतर के सर्प यानी भय, वासना और अज्ञान का सामना करने और उन्हें कुंडलिनी शक्ति के रूप में जागृत कर आंतरिक शक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक भय और इच्छाओं पर महारत हासिल करने में निहित है। 5. नीलकंठ, द्वंद्वों पर महारत और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। यह नाम समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से आया है, जब देवताओं और असुरों द्वारा मंथन के दौरान हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव ने उस विष का पान किया और उसे अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। नीलकंठ शिव के सर्वोच्च बलिदान, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन के द्वंद्वों, सृजन और विनाश, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, जीवन और मृत्यु पर उनकी महारत का एक गहरा प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नीला गला इड व अहंकार और अति इच्छाओं पर शिव के नियंत्रण और आनंद व वास्तविकता के सिद्धांतों के बीच उनके संतुलन को दर्शाता है। हिंदू दृष्टिकोण से यह विशुद्धि चक्र, गले में स्थित 5वां ऊर्जा केंद्र, के सक्रिय और संतुलन का प्रतीक है, जो संचार, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। विष को निगलकर शिव ने अपनी छाया, शैडो को स्वीकार और रूपांतरित किया है, बजाय इसके कि उसे अस्वीकार करें। यह लचीलेपन, आंतरिक रसायन विज्ञान, इनर एल्केमी और छाया एकीकरण, शैडो इंटीग्रेशन के गुणों को दर्शाता है, जहां चुनौतियों को विकास और आत्मज्ञान के अवसरों में बदला जाता है। नीलकंठ की कथा केवल शिव के बलिदान को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी बताती है कि उन्होंने विष को अपने भीतर समाहित कर लिया, उसे शरीर में फैलने नहीं दिया। यह बाहरी नकारात्मकता या विष को नष्ट करने के बजाय उसे आत्मसात करने और उसे हानिरहित बनाने की क्षमता का प्रतीक है। यह एक सक्रिय रूपांतरण है, न कि केवल निषेध। यह प्रतीकवाद दर्शाता है कि शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता, कठिनाइयों और विष को कैसे संभाला जाए। यह केवल बाहरी समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें आंतरिक रूप से संसाधित करने, उनसे सीखने और उन्हें अपनी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए उपयोग करने के बारे में है। यह आंतरिक रसायन विज्ञान का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जहां सबसे हानिकारक पदार्थ को भी आंतरिक शक्ति और ज्ञान में बदला जा सकता है। 6. अर्धनारीश्वर रूप, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का एकात्म। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष शिव और आधा शरीर स्त्री पार्वती शक्ति का होता है, सृष्टि की पूर्णता और द्वंद्वों से परे एकात्मता का प्रतीक है। यह रूप दर्शाता है कि शिव शक्ति माता पार्वती के बिना पूर्ण नहीं है और शक्ति के बिना शिव स्वयं को शव मानते हैं। अर्धनारीश्वर रूप पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बराबर भागों में बांटे होने की अभिव्यक्ति है, और जब ये आंतरिक ऊर्जाएं मिलती हैं तो व्यक्ति उल्लास की स्थिति में रहता है। यह केवल एक पौराणिक परिकल्पना नहीं है,
बल्कि यह दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि पुरुष शिव और स्त्री शक्ति नामक दो प्रकार की ऊर्जाओं से बनी है। यह रूप पुरुष और स्त्री के अद्वितीय संगम को दर्शाता है और बताता है कि दोनों प्रकृति के अभिन्न अंग और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह लिंगों के बीच पूरक गुणों के रूप में देखता है, न कि एक बाइनरी अवधारणा के रूप में। यह मानवीय अस्तित्व में पुरुष और स्त्री तत्वों के सह अस्तित्व और उनकी आवश्यक अन्योन्याश्रयता को भी दर्शाता है। अर्धनारीश्वर रूप को अक्सर लिंग समानता या पुरुष स्त्री के सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, हालांकि इसका गहरा दार्शनिक अर्थ द्वंद्वों से परे की पूर्णता में निहित है। शिव स्वयं लिंग के किसी भी अवधारणा से परे हैं। वे पुरुष, स्त्री और यहां तक कि नपुंसक भी हो सकते हैं। यह रूप दर्शाता है कि ब्रह्मांड केवल विपरीत ध्रुवों के योग से नहीं बना है, बल्कि एक ऐसी एकीकृत चेतना से बना है जहां सभी द्वंद्व, जैसे सृजनच विनाश, प्रकाश अंधेरा, एक ही इकाई में समाहित होते हैं। यह प्रतीकवाद बताता है कि अर्धनारीश्वर रूप केवल लैंगिक सामंजस्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां सभी विरोधाभास घुल जाते हैं। यह भक्तों को सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक विकास द्वंद्वों में फंसने के बजाय उन्हें एकीकृत करने और स्वयं के भीतर की सभी ऊर्जाओं, सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय, निष्क्रिय को संतुलित करने से आता है। यह शिव को एक ऐसे देवता के रूप में प्रस्तुत करता है जो मानवीय विशेषताओं से परे अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी के सिद्धांत को मूर्त रूप देते हैं। खंड 2, भगवान शिव के स्थान और प्रतीकों से जुड़े अनजाने तथ्य। 7, कैलाश पर्वत, ब्रह्मांड का केंद्र और ऊर्जा भंवर। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है, जहां वे शाश्वत आनंद में ध्यान करते हैं। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और धार्मिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्थित है। यह हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों सहित 4 प्रमुख धर्मों का केंद्र भी है। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष, एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स, या माउंट मेरू के रूप में देखा जाता है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक लोकों को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम होने के बावजूद यह आज भी अजेय है। केवल 11वीं सदी के बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ही इसके शिखर पर चढ़ पाए थे। कैलाश से 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कर्नाली निकलती हैं, जो इसके ब्रह्मांडीय महत्व को दर्शाती हैं। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जो मिस्र के पिरामिड, ईस्टर द्वीप और स्टोनहेंज जैसे रहस्यमय स्थलों के वैश्विक ऊर्जा ग्रिड से जुड़ा है। इसके पास समय के त्वरित होने का एक रहस्यमय प्रभाव भी देखा गया है, जहां 12 घंटे बिताने पर बाल और नाखून 2 सप्ताह जितनी तेजी से बढ़ते हैं। इसके चारों ओर एयूएम की ध्वनि या डमरू की गूंज सुनाई देने की भी मान्यता है। कैलाश पर्वत को न केवल शिव का निवास माना जाता है, बल्कि पृथ्वी का केंद्र और ब्रह्मांड का अक्ष भी कहा जाता है। इसके साथ ही त्वरित उम्र बढ़ने का रहस्यमय प्रभाव और एयूएम या डमरू की ध्वनि की उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह स्थान केवल भौगोलिक या धार्मिक महत्व का नहीं, बल्कि एक अद्वितीय ऊर्जा भंवर है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के नियम भिन्न रूप से कार्य करते हैं। यह एक पिरामिड जैसी संरचना होने की वैज्ञानिक धारणा भी इसके रहस्य को बढ़ाती है। यह प्रतीकवाद बताता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है
जहां भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह शिव की महाकाल, समय के नियंत्रक और सर्वव्यापी प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है, जहां वे केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के मूलभूत सिद्धांतों के नियंत्रक हैं। यह भक्तों को केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है जहां गहन आध्यात्मिक अनुभव और ब्रह्मांडीय रहस्यों का अनावरण संभव है। 8. श्मशान में निवास, मोह माया से मुक्ति और गहन ध्यान का स्थान। भगवान शिव को अक्सर श्मशान में निवास करते हुए चित्रित किया जाता है। यह स्थान जहां शरीर का अंत होता है, कायांत, शिव के लिए मोह माया की दुनिया से दूर रहने और गहन ध्यान करने का स्थान है। श्मशान जीवों के विलय का स्वाभाविक स्थान है और शिव प्रलय या विलय के स्वामी हैं। श्मशान में उनका निवास मनुष्य को यह याद दिलाने के लिए है कि उसका अंतिम विश्राम गृह यही है और शरीर को एक दिन राख ही होना है, नश्वरता की निरंतर याद दिलाता है और भौतिक शरीर से परे आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देता है। शिव का मानना है कि जीवित प्राणियों से निपटना समय की बर्बादी है क्योंकि उन्हें आवश्यक तीव्रता के स्तर तक लाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने श्मशान को अपना डेरा बना लिया। यह स्थान उन लोगों के लिए सबसे अधिक मायने रखता है जो निडर हैं, आत्म संरक्षण मोड में नहीं हैं और जो विस्तार करने और परम को छूने के लिए तैयार हैं, न कि केवल जीवित रहने के लिए श्मशान में बैठकर। शिव अपने शिष्यों को सलाह देते हैं कि मरना सृष्टि का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन को छोटा करना सही नहीं है और इसे अपने जीवन प्रक्रिया को तीव्र, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाकर किया जा सकता है। श्मशान को कायांत, जहां शरीर का अंत होता है, के रूप में वर्णित किया गया है, न कि जहां जीवन का अंत होता है। यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर है। शिव का श्मशान में रहना केवल मृत्यु को स्वीकार करने या वैराग्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शरीर के अंत का अनुभव ही मनुष्य के लिए सबसे तीव्र अनुभव हो सकता है। यह तीव्रता, यदि सही ढंग से समझी जाए, तो आत्मविस्तार की ओर ले जा सकती है, जो कि जीवन का एक मूलभूत बल है। यह प्रतीकवाद बताता है कि शिव का श्मशान में निवास एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। मृत्यु का सामना करना या नश्वरता को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन की तीव्रता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक शरीर की सीमाओं से परे देखने और अमरता की स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वयं को शरीर से अलग समझना आवश्यक है। यह शिव के विध्वंसक स्वरूप को मुक्तिदाता और गुरु के रूप में भी स्थापित करता है, जो अपने भक्तों को गहन आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। 9. त्रिशूल और डमरू, सृष्टि के गुण और लय का प्रतीक। भगवान शिव को अक्सर अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू, छोटा ढोल, धारण किए हुए दर्शाया जाता है। ये दोनों ही उनके व्यक्तित्व और ब्रह्मांडीय भूमिका के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। त्रिशूल के 3 शूल प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों गुण सृष्टि के सृजन, संतुलन और प्रलय के लिए आवश्यक हैं। यह तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य और अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं, सृजन, पालन, विनाश को भी दर्शाता है। शिव द्वारा त्रिशूल धारण करना अज्ञान और बुराई के विनाश तथा दिव्य ज्ञान की विजय को दर्शाता है। यौगिक संदर्भ में
त्रिशूल योग के 3 पहलुओं निकासोस प्राणायाम, ध्यान और व्यक्ति के भीतर की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का प्रतीक है। डमरू 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 सृष्टि के आरंभ में ध्वनि और संगीत के जन्म का प्रतीक है। यह ब्रह्मदेव का स्वरूप और उनकी ऊर्जा से जुड़ा है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड के लयबद्ध और चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है। यह मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है, तनाव को दूर करती है और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करती है। यह ब्रह्मांडीय लय का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। त्रिशूल को अक्सर विनाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन और पुनरुत्थान के लिए आवश्यक विनाश है। यह त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस पर शिव के नियंत्रण को दर्शाता है, जहां तमस अज्ञान, जड़ता का विनाश, सत्व शुद्धता, ज्ञान की स्थापना के लिए अनिवार्य है। डमरू की ध्वनि, जो सृष्टि के संगीत का स्रोत है, यह दर्शाती है कि ब्रह्मांडीय प्रक्रियाएं अराजक नहीं, बल्कि एक गहरी लयबद्ध व्यवस्था का हिस्सा है। विनाश भी इसी लय का एक हिस्सा है। यह प्रतीकवाद बताता है कि शिव के त्रिशूल और डमरू केवल हथियार या वाद्य यंत्र नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के प्रतीक हैं। त्रिशूल आंतरिक और बाहरी बुराइयों के विनाश के माध्यम से संतुलन और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग दिखाता है, जबकि डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की निरंतर सृजन, विनाश की लय और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति की संभावना को दर्शाती है। यह शिव को केवल संहारक नहीं, शिव की सर्वव्यापकता, अष्टमूर्ति और निराकार स्वरूप। भगवान शिव को निराकार रूपम, बिना किसी आकार या रूप के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी उन्हें अष्टमूर्ति, 8 रूपों में भी पूजा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ये 8 मूर्तियां हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव की अष्टमूर्ति सृष्टि में व्याप्त होकर इसे स्थिर करती हैं। जैसे सूत्र में मणियां पिरोई जाती हैं, इनमें से प्रत्येक रूप शिव के एक विशिष्ट पहलू और ब्रह्मांडीय कार्य को दर्शाता है। उग्र, उग्रा, प्राणियों के भीतर और बाहर गतिशील रहते हुए संसार का पालन पोषण करता है। भीम, भीमा, सभी को शांति और अवकाश देने वाला, सर्वव्यापक और आकाश में फैला हुआ। पशुपति, पाशुपति, सभी आत्माओं का अधिष्ठान और समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान, सभी बंधनों को तोड़ने वाला। ईशान, ईशाना, शिव का सूर्य रूप, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। महादेव, महादेवा, अमृत के समान किरणों से संसार को शुद्ध और आनंदित करता है। आत्मा, आत्मा, शिव का 8वां रूप, जो अन्य सभी मूर्तियों से कहीं ज्यादा व्यापक है, समस्त चराचर जगत का ही स्वरूप है, यानी यह सब कुछ में व्याप्त है। शिव को अनादि और अनंत, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, संचालक और संहारक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जहां शिव ही आत्मा है, वे केवल भव्य मंदिरों में ही नहीं, बल्कि विनम्र से विनम्र स्थानों पर भी पूजे जाते हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता और आम आदमी से उनके जुड़ाव को दर्शाता है। शिव को एक ओर निराकार, बिना रूप के बताया गया है, और दूसरी ओर उन्हें अष्टमूर्ति, 8 रूपों में भी पूजा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है कि परम वास्तविकता, ब्रह्म निराकार होते हुए भी स्वयं को विभिन्न साकार रूपों में प्रकट कर सकती है।
ताकि प्राणी उसे समझ सकें और उससे जुड़ सकें। आत्मा के रूप में शिव का 8वां स्वरूप सबसे व्यापक है, जो यह दर्शाता है कि वे हर कण में व्याप्त हैं। यह प्रतीकवाद शिव की दिव्यता की असीमित प्रकृति को उजागर करता है। यह भक्तों को सिखाता है कि शिव केवल एक मूर्ति या एक कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांड की चेतना हैं, हर जीवित और निर्जीव वस्तु में व्याप्त हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता को केवल एक अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभवजन्य सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर शिवत्व को खोज सकता है। यह अद्वैत के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहां व्यक्तिगत आत्मा आत्मा और परम वास्तविकता ब्रह्म एक ही हैं। निष्कर्ष, शिव के अनजाने रहस्य, गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, भगवान शिव के शरीर और निवास स्थान से जुड़े ये 10 अनजाने तथ्य उनके स्वरूप की गहनता, बहुआयामी प्रकृति और ब्रह्मांडीय भूमिका को उजागर करते हैं। भस्म से लेकर कैलाश पर्वत तक प्रत्येक पहलू केवल एक पौराणिक वर्णन नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों से ओतप्रोत है। वे नश्वरता की स्वीकृति, आंतरिक ज्ञान की खोज, ऊर्जा नियंत्रण, भय पर विजय, द्वंद्वों का एकीकरण और सर्वव्यापकता के सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि शिव केवल एक पूज्य देवता नहीं, बल्कि एक गुरु हैं, जो आत्म रूपांतरण, अहंकार के विनाश और सांसारिक आसक्तियों के त्याग के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनका श्मशान में निवास हमें जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है और हमें अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि कैलाश पर्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। त्रिशूल और डमरू ब्रह्मांडीय लय और संतुलन के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में भी सामंजस्य खोजने का संदेश देते हैं। अंततः उनका अर्धनारीश्वर और अष्टमूर्ति स्वरूप हमें पूर्णता, एकता और सर्वव्यापकता की अवधारणा से परिचित कराता है, यह समझाते हुए कि शिव हर कण में व्याप्त हैं और हम स्वयं में शिवत्व को धारण करते हैं। इन अनजाने तथ्यों का चिंतन समकालीन जीवन में भी प्रासंगिक है, जो हमें आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करता है। यह रिपोर्ट शिव के प्रति हमारी समझ को गहरा करती है और हमें उनके दिव्य स्वरूप के साथ अधिक सार्थक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है।